फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो सभी स्टडी जीके के रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो वहां से आपको देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है, यानी बहती नहीं है, इन बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है, ये आपको बताना होगा। उस नदी का नाम आपको बताना है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इन सरस्वती जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी हो जाएगी। कृष्णा, गोदावरी और महानदी सभी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जो बाकी की सरस्वती नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं आगे, फुलदाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि फेस्टिवल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम देते हो तो फेस्टिवल से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो ये कौन सी जगह मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके कौन सी जगह मनाया जाता है, कर्नाटक में, ठीक है। यानी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया जो नृत्य की शैली या किस राज्य से संबंध रखता है। डांडिया आप सभी जानते होंगे गुजरात से रखता है, ठीक है। यानी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। डांडिया जो नृत्य शैली किस राज्य से संबंध रखती है, तो गुजरात से संबंध रखती है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, बिरजू जो महाराज है किस नृत्य से संबंध है। बिरजू जो महाराज का जो संबंध है कौन से नृत्य से संबंध रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके कथक, ठीक है। यानी कथक इनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी जगह, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और बिरजू महाराज कथक से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, इरवाकुलम राष्ट्रीय किस राज्य में स्थित है। यानी इरवा जो कुलम है राष्ट्रीय किस राज्य में स्थित है, नेशनल पार्क है ये। तो आपको राइट आंसर इसका बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। यानी केरल में स्थित है, ठीक है। कौन सी जगह है राष्ट्रीय पार्क, केरल में स्थित है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, आज़ाद भारत का पहली नदी, यानी आज़ाद भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था। यानी आज़ाद भारत का जो पहला बांध बनाया गया था वो कौन सी नदी पर बनाया गया था, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, इनका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, किसे हिल स्टेशन को सतपुड़िया की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना है, पंचमंडा नदी को जाना जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी सतपुड़ी की रानी के नाम से भी उसे जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, सूर्यधारा झील किस राज्य में स्थित है। सूर्यधारा झील हो जाएगी आपकी उत्तराखंड में। कौन सी जगह हो जाएगी, उत्तराखंड में, ठीक है। यानी सूर्यधारा झील है वो आपके उत्तराखंड में हो जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बिज्जू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किसी रूप से संबंध रखते हैं जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तरी भारत में था। जिनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे सामने 10वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। यानी हिंदुस्तानी शैली का हिस्सा नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी शैली का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हिंदुस्तान शैली का हिस्सा नहीं है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने, ओंकुरवाटा का जो प्रसिद्ध जो टेम्पल्स है किस देश में स्थित है। मंदिर आपको बताना होगा कौन से देश में स्थित है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सी जगह है। पश्चिमी जो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपके जबलपुर में हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगा, जबलपुर में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी, 1995 में की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनीवा में आपको ध्यान में रखना होगा। यानी मुख्यालय जेनीवा में हो जाएगा। और इसकी जो गठन की स्थापना की गई थी वो 1995 में की गई थी, ठीक है। फिर देखते हैं, रियाल किस देश की मुद्रा करेंसी है, आपको बताना होगा। तो ब्राज़ील की हो जाएगी, ठीक है।
फिर देखिए हरिप्रसाद चौरासिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी, यानी हरिप्रसाद चौरासिया किस प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं, तो आप सभी जानते होंगे बांसुरी वादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी राइट आंसर, ठीक है। फिर देख लेते हैं महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू की गई थी। देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 2006, ठीक है, यानी 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार जो गारंटी अधिनियम शुरू की गई थी वो 2006 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं वीजी जो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएंगे आपके वायलिन के लिए, ठीक है, यानी वायलिन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिलवासा किसकी राजधानी हो जाएगी, तो दादर नागर हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक संरचनाओं का इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संरचना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, तो कौन सी जगह है, तो ये बुद्ध का स्थल है जो बिहार में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे बुद्ध धर्मों की किसी एक ही शाखा में मंत्री हठयोग और तंत्रिका आचरण की प्रधानता है, तो वो हो जाएगी हियान में, ठीक है। फिर देखिए पश्चिमी बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो पश्चिमी बंगाल हो जाएगा आपके 3 देशों के साथ, ठीक है। फिर देखिए भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे, तो वो हो जाएंगे रामानुजू, ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कपिल मेनू के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कौन सी हो जाएगी, सी संख्यक दर्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए नौरोज त्यौहार किस राज्य में संबंध रखता है, ये किससे संबंध रखता है, कौन से धर्म से संबंध रखता है, ये तो ये हो जाएगा आपकी पारसी से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ये त्यौहार है किससे संबंध रखता है, तो पारसी से संबंध रखता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो इनका राइट आंसर भी देखना होगा, तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ओलंपिक जीतने वाली पहली महिला कर्णा मल्लेश्वरी हो जाएगी, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मार्तंडीय सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर देख लेते हैं ट्रिपल्स शब्द किस खेल से संबंध रखता है, तो ये रखता है आपके बैडमिंटन से, ठीक है। फिर देखिए आगे विवेकानंद रॉकी मेमोरियल स्थित है, तो ये स्थित हो जाएगा रामेश्वर में, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेवी अधिनियम जो कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1992 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी की सीमा क्या थी, तो वो हो जाएंगी आपकी 120 से 130 हो जाएगी, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए भारत में तीसरी पंचवचना कब शुरू की गई थी, तो भारत में तीसरी जो पंचवचना शुरू हुई थी वो आपकी 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, 1961 में हुई थी तीसरे नंबर की, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं हिंदी उत्सव, हिंदी जो दिवस है कब मनाया जाता है, हिंदी जो दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे URL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं पीली नदी किस नदी से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है आपकी चीन नदी से। कौन सी जगह, चीन से होकर गुजरती है। फिर देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था, तो 1955 में रखा गया था। कब रखा गया था, 1955 में रखा गया था, यानी कि भारतीय स्टेट जो बैंक है इसका जो पहले नाम था वो आपको जानना होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1955 इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए थांग था किस राज्य की मार्शल आर्ट्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके मणिपुर के, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे अल्फोसा किस फसल की एक किस्म होती है, तो ये आम की फसल होती है, ठीक है। फिर देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए वर्षा की सबसे लंबी अवधि किस ग्रह पर होती है, तो वो हो जाएगी आपकी बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए किस हार्मोन की कमी से घोंघा रोग होता है, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आर्यभट्ट और कालिदास किसकी दरबार में थे, तो ये हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है, यानी आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कानून के समक्ष समानता को निष्ठा करता है, तो वो हो जाएगा आपका 14 नंबर का, ठीक है। फिर देखिए चंद्रगिरी
किला किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी जगह? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर देखिए मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण हो जाएंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीस कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके इटली में। ठीक है, इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे भी है। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।